ग्रेटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गौतम भारती पे। 2 सेशन आप ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। थर्ड सेशन है सुपर 7 सीरीज का, राइट। सुपर 7 सीरीज में हर रोज हम 7 कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में भी कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट मच एडू हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला कॉन्सेप्ट, लेट्स सी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज a notch above। a notch above क्या होता है? हायर क्वालिटी। हायर क्वालिटी जब बेहतरीन कोई चीज दूसरी चीज के मुकाबले होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं a notch above। एग्जांपल देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है? दिस मोबाइल ब्रांड इज a notch above other brands, yes, yeah, the other ones, right? यानी ये मोबाइल ब्रांड जो है से आईफोन के लिए ये बात बोली जा सकती है, आईफोन इज नॉच अबव अदर फोन्स। हाँ, उनसे बेहतर क्वालिटी वो देता है ना। तो हम बोल सकते हैं टाटा ब्रांड, उनमें जो बिल्ड क्वालिटी है, टाटा ब्रांड की जो बिल्ड क्वालिटी उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं टाटा ब्रांड इज अ नॉच अबव मारुति। हाँ, मारुति से तो कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव टू द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। सेकंड कॉन्सेप्ट है अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स मतलब जो बात आप 1000 शब्द बोल करके समझाते हो उससे ज़्यादा बढ़िया समझ में आता अगर एक पिक्चर दिखा दो। यानी विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार बेटर देन द वर्बल प्रेजेंटेशन। क्या बोला? विजुअल प्रेजेंटेशन अगर दिखा करके कोई चीज़ समझाई जाती है, ऑडियो विजुअल सेशन में बहुत बढ़िया रहता है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए हार्ट के बारे में दिखाते हैं तो आपने देखा होगा कि बायो की लैब में टीचर्स हमेशा पिक्चर के साथ उनको एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं। तो अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज ऑलवेज वर्थ 1000 वर्ड्स। ये एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि विजुअल प्रेजेंटेशन बोलने के बजाय बहुत बेहतर रहेगी। कोई प्रेजेंटेशन का आइडिया आपसे लेने के लिए आया कि यार मुझे स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में या कहीं पर भी कोई प्रेजेंटेशन करनी है, गिव मी सम आइडिया, तो उनको एक टिप तो आप दे सकते हैं, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सो कीप सो मेनी पिक्चर्स in your presentation, so many visual things, so that you can convey your message in a better way. It becomes easy, it is the easiest way, it is the faster way also to communicate your idea. हाँ, अपना आइडिया दूसरे तक पहुंचाने का तेज तरीका भी है, जिसको 1000 शब्द बोलने पड़े, इधर से उधर से सोचो ऐसा हो, और सिर्फ एक पिक्चर दिखा दीजिए, बात समझ में आ जाएगी। नेवर गिव अप की एक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें एक फ्रॉग होता है और एक डक होती है ना, फ्रॉग का मुंह वो ऐसे उसको पकड़े रहता है। नेवर गिव अप। सो अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। आज से यूज करना शुरू करो, बहुत कमाल का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास अ प्लम जॉब। यस, प्लम जॉब पता है क्या होती है? मजे की नौकरी जिसमें करना कुछ ना पड़े, सैलरी अच्छी मिले। एन ईजी जॉब दैट पेज वेल, है ना। सबको चाहिए ना ऐसी। एवरी वन इज लुकिंग फॉर अ प्लम जॉब दैट नेवर एग्जिस्ट, लेकिन वो होती नहीं है कभी भी। नो जॉब इज अ प्लम जॉब। बिलीव मी, द प्लम जॉब नेवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। होती ही नहीं है। एक आराम की नौकरी, हाँ, गवर्नमेंट जॉब को लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब इज अ प्लम जॉब, नॉट एनी मोर। अब और नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी उतना ही प्रेशर है, उतना ही टारगेट है, उतना ही मेहनत करना पड़ता है आजकल, राइट। सो प्लम जॉब आपको पता लग गया। एन ईजी जॉब, एन ईजी वर्क दैट पेज वेल। आसान सा काम, बैठे बैठे। हाँ, पैसिव इनकम अगर आप कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन उसमें फिर हम जॉब वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। रेंट आ रहा है मेरा तो, हाँ, तो बस रेंट इकट्ठा करने जाता हूँ, ये कोई जॉब नहीं हुई, लेकिन है ना। तो पैसिव इनकम है इस तरीके से आराम से पैसा कमाने का तरीका है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या? जिसमें आपको काम नहीं करना पड़े लेकिन इनकम फिर भी आती है। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम, आपने एक बार एक बिल्डिंग बना दी और फिर उसका रेंट कलेक्ट करना आपने हर महीने, बट दैट नेवर फॉल्स अंडर जॉब। सो प्लम जॉब मीन्स एन ईजी जॉब दैट पेज वेल। एक आसान आराम की नौकरी, तनख्वाह अच्छी मिले, वो होती नहीं है कभी। एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ प्लम जॉब, राइट। आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर अ प्लम जॉब? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अभी पॉज कर लो वीडियो को, अभी पॉज कीजिए और बताइए, आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर अ प्लम जॉब? ईमानदारी से बता रहा हूँ, प्लम जॉब नेवर एग्जिस्ट, राइट। कमेंट करके बताइए प्लम जॉब के बारे में आपका क्या ख्याल है। कभी ना कभी तो सोचा होगा आई विश आई हैड अ प्लम जॉब, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी उतना ही, अ रेयर बर्ड। अ रेयर बर्ड क्या होता है? रेयर होता है दुर्लभ, है ना। बर्ड आप जानते ही हैं। और रेयर बर्ड होता है वेरी रेयर टैलेंट और वेरी रेयर क्वालिटी दैट इज फाउंड। कोई बंदा, किसी में कोई टैलेंट या कोई इस तरह का इंसान जो बड़ी मुश्किल से पाया जाता है। जैसे ऑनेस्ट पीपल आर अ रेयर बर्ड दीज डेज, है ना। ईमानदार लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं आजकल लोग, है ना।
Honest people has become a rare bird these days. हाँ, कोहली is a rare bird in Indian team. ऐसा talent, ऐसा खिलाड़ी बार बार नहीं आता. MS धोनी was a rare bird. He is still a rare bird actually, right? तो किसी को भी ये कहना हो कि ऐसी चीज़ या ऐसे इंसान, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नसीबों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी दुर्लभ हो गई हैं चीज़ें, तो देखने को भी नहीं मिलते हैं. तो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? रेयर बर्ड, राइट? ही इज़ अ रेयर बर्ड. यू आर अ रेयर बर्ड. आप बड़े दुर्लभ, आप जैसे इंसान कहाँ हैं आज के ज़माने में. तो किसी को भी ऐसे बोलना हो तो ही इज़ अ रेयर बर्ड. हाँ, माई सर इज़ अ रेयर बर्ड, राइट? उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. रेयर बर्ड, राइट? एक दुर्लभ चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिनको मिलती है वो भाग्यशाली है, राइट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. अ सेकंड बाइट एट द चेरी. अ सेकंड बाइट एट द चेरी का मतलब होता है यू गेट अ सेकंड चांस टू डू समथिंग विच यू कुड नॉट डू. हाँ, कोई काम आप नहीं कर पाए, आपको एक दूसरा मौका दिया जा रहा है, एक दूसरा मौका मिल गया है. अ सेकंड चांस टू डू समथिंग. हाँ, यही लिखा हुआ है हमने. अ सेकंड बाइट एट द चेरी का मतलब होता है एक दूसरा मौका मिलना. आई एम लुकिंग फॉर अ सेकंड बाइट एट द चेरी. मैं एक दूसरा मौका ढूंढ रहा हूं. जैसे मुझे बोले ही इज आस्किंग फॉर अ सेकंड बाइट एट द चेरी. वो दूसरा मौका मांग रहा है. कैसे बोलेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं. ही इज आस्किंग फॉर अ सेकंड बाइट एट द चेरी. You will never get a second bite at the cherry. Make sure you'll have to do it in first go. In first go मतलब पहली बार में ही करना पड़ेगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा. आपको ध्यान रखना. You will never get a second bite at the cherry. मेरी बात समझ में आ गई है? सेकंड बाइट एट द चेरी दोबारा आपको खाने को नहीं मिलेगी, वो एक ही होती है, एक ही बार में सेकंड बाइट. बट फिर भी भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको सेकंड बाइट एट द चेरी मिल जाती है, दूसरा मौका मिल जाता है वो सब करने का जो वो पहले नहीं कर पाए. सो यू गेट another chance to do something which you could not do, right? So second bite at the cherry. I'm looking for a second bite at the cherry. Many people these days after COVID looking for a second bite at the cherry. COVID के बाद बहुत लोग प्रयास में हैं, ढूंढ रहे हैं ऐसा मौका वो करने का जो वो नहीं कर पा रहे थे. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. अ साइट फॉर सोर आइज. सोर आइज क्या होता है पहले ये समझिए. देखिए, सोर वर्ड हम यूज करते हैं ENT के लिए. आइज, नोज, थ्रॉट. हाँ, यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसको पेन नहीं बोलते. जैसे सोर आइज, आँख में कोई प्रॉब्लम है, सेंसेशन है ना, आँख में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो सोर आइज बोलते हैं. हेड में है तो हेडेक, सर में दर्द है, हेडेक. आँख में दर्द है, सोर आइज. आँख बह रही है या कुछ है, नाक बह रहा है, गले में कोई प्रॉब्लम है, सोर थ्रॉट बोलते हैं. गला कई बार छिल जाता है, ऐसे जुकाम होने वाला होता है, सर्दियों में ये प्रॉब्लम आती है तो सोर थ्रॉट उसको बोलते हैं. तो पीड़ा है किसी चीज़ में, तो जिन आंखों में थोड़ी पीड़ा हो उनके लिए क्या? अ साइट, एक नज़ारा. साइट क्या होता है? नज़ारा. हाँ, यानी समथिंग दैट प्लीजेज यू, जिसको देख करके सुकून मिलता है, मज़ा आता है. अरे वाह, मजा आ गया, आपके दर्शन हो गए, ये हो गया जैसे, राइट? इसमें एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ एक बार कौन सा लिया है. हर प्रेजेंस इज अ साइट फॉर सोर आइज फॉर मी. हाँ, उनकी प्रेजेंस वो आ गए हैं हमारी पार्टी में, हमारे प्रोग्राम में, तो हर प्रेजेंस इज अ साइट फॉर द सोर आइज. जो आंखें तरस गई थी, तरसी हुई आंखें, हाँ, जो आंखें तरस गई थी देखने के लिए, उसके लिए अ साइट फॉर द सोर आइज. इज इट क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे. आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है अ सिटिंग डक. अ सिटिंग डक मीन्स समथिंग और समवन इन अ पोजीशन, वल्नरेबल पोजीशन. लिखा है क्या वर्ड? हाँ, वल्नरेबल पोजीशन. वल्नरेबल क्या होता है? वल्नरेबल होता है जिसको हम बोलते हैं ना दुखती रग. हाँ, एक ऐसी पोजीशन जहाँ से मूव करने में ना दर्द होता है. कई बार हमारी पीठ में चोट लग जाती है, कुछ भी हल्का सा हल्का सा हिलते ही बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है वहाँ पर. हाँ, पेन होता है. वल्नरेबल जैसे घाव, वुंडेड इसको बोल सकते हो आप. जहाँ घाव है, जहाँ चोट है, जहाँ दर्द है, जहाँ मरहम की ज़रूरत है, वो वल्नरेबल. हाँ, जैसे कोई कहता है अरे कोई जैसे कभी कभी कोई फेल हो जाए, उससे कोई पूछ ले रिजल्ट क्या रहा भाई तेरा, तो वल्नरेबल है. दुखती रग पे हाथ छेड़ रख रहे हो आप उसके, है ना, वल्नरेबल है वो बंदा अभी थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के, अपने रिजल्ट की बात को लेकर के वल्नरेबल पोजीशन में है वो, राइट? तो इजी टू डैमेज है. सो आई डोंट वांट टू बी अ, क्या बोलेंगे, सिटिंग डक. मैं वल्नरेबल पोजीशन में नहीं आना चाहता. मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मेरी दुखती रग पे हाथ रखें, मैं ऐसी जहां मेरे को आसानी से डैमेज कर दें या मेरे दिल को या मेरे किसी भी बॉडी को दुखा सकें, वो पेन दे सकें. आई डोंट वांट टू बी अ सिटिंग डक, राइट? कई बार होता है ना, बटना बैठा है तो बैठा है, वो डक का पोजीशन है, बैठी है तो बैठी है, हिलेगी तो दर्द होएगा. सो आई डोंट वांट टू बी इन, क्या एग्जाम्पल यही तो लिखा ना. हाँ, आई डोंट वांट टू बी अ सिटिंग डक, राइट? एनीमोर. एनीमोर का मतलब अब और नहीं,
बहुत दिन मैंने लोगों को मौका दे दिया अपने आप को, अपने दिल को दुखाने का, अब और नहीं दूंगा मैं, राइट? आई डोंट वांट टू बी अ सिटिंग डक। डू यू वांट टू बी अ सिटिंग डक इन योर लाइफ? नेवर। हु इज अ सिटिंग डक दीज डेज? डोंट बी अ सिटिंग डक मैन। किसी को बोल सकते हो, क्यों दिल को दुखाता है यार, हाँ छोड़, बोलने दे, भौंकने दे, डोंट बी ए सिटिंग डक। ये वो एग्जाम्पल है, और ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिस सेशन में आ जाइए, वहाँ पर हम सिखाएंगे आपको। यहाँ 2-3 एग्जाम्पल से हम सिखा देते हैं। इसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं कंप्लीट, मैंने आपको बताया था हमारी मेंबरशिप रहती है 1 ईयर के लिए, वो मेंबरशिप हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। यहाँ पर हम फ्री में सिखा रहे हैं, और प्रैक्टिस का पार्ट भी अगर आप हमें देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बहुत नॉमिनल सी आपसे फीस चार्ज करते हैं, नर्सरी के स्टूडेंट से भी कम फीस हम चार्ज करते हैं। नर्सरी का जो स्टूडेंट होता है ना, नर्सरी का PP1 PP2 में आजकल जाता है, चाहे ट्यूशन की फीस लगा लो, चाहे स्कूल की फीस लगा लो, उसकी मंथ की जो फीस होती है उससे बहुत कम, आधी से भी कम फीस में हम ये मेंबरशिप दे रहे हैं। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं इस बारे में, हमारी एनुअल मेंबरशिप किस तरीके से आप ले सकते हैं, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही। 7 कंसेप्ट, बार बार रिपीट, बार बार रिवाइज, बार बार रिपीट, बार बार रिवाइज, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, राइट? सो ARM एक्टिव रिकॉल मेथड में पहले भी सिखा चुका हूँ आपको। एक्टिव रिकॉल मेथड को अप्लाई कीजिए एंड मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड फाइंड द फ्लो यू ऑलवेज वांटेड। अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो वेरी मच।